आ गए हैं गाइस न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर रीडिंग्स हम हर संडे को करते हैं और अच्छे अच्छे न्यूज़ लाते हैं, और अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में से हम आपको अच्छे अच्छे ग्रामर के जो है ना तरीके, जो ग्रामर के इस्तेमालात होते हैं वो निकाल कर आपको देखते हैं। यानी कि पूरा तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसका सर्जरी हो रहा है, तो उससे जो चीज़ें उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के हैं वो सारे हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हर न्यूज़पेपर में आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गौर से न्यूज़पेपर को देखोगे, पढ़ोगे, तो इसके लिए आपको ग्रामर का आना लाजमी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है। तो यही चीज़ें मैं आपको हर संडे को न्यूज़पेपर में सिखाता हूँ। तो आज भी मैंने कुछ इस तरह का एक न्यूज़पेपर लाया है आपके लिए। इस एक छोटे से न्यूज़पेपर में क्या क्या कुछ हो रहा है, ग्रामर क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि कुछ इस्तेमालात क्या हो रहे हैं ग्रामर में, और कुछ वर्ड्स भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस अखबार में, इस न्यूज़पेपर में इंग्लिश के आपको सबसे पहले मिलेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव मिलेगा, एडजेक्टिव फ्रेज आपको मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको मिलेंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज मिलेंगे आपको, नाउन फ्रेज मिलेगा आपको, एडजेक्टिव क्लास पास्ट पार्टिसिपल में भी आपको दिखेगा, जीरंट प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको दिखेगा, पास्ट इंडिफिनिट आपको दिखेगा, नाउन फ्रेज आपको दिखेगा, पास्ट सिंपल आपको दिखेगा, रिलेटिव क्लास आपको दिखेगा, स्ट्रक्चर आपको मीन वाइल दिखेगा, पास्ट इंडिफिनिट पैसिव आपको दिखेगा, पास्ट परफेक्ट आपको दिखेगा, प्रेजेंट परफेक्ट आपको मिलेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट आपको मिलेगा, मॉडल वुड बी आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें एक न्यूज़पेपर में, तो हम क्यों ना न्यूज़पेपर पढ़े, क्यों ना हम इसमें इंटरेस्टिंग लें। तो न्यूज़पेपर पढ़ा करें, और न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे, हमें मॉडल्स मिलेगा। उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं, वोकेबलरी में हमारा इजाफा होता है। इससे क्या होता है, वोकेबलरी में इजाफा होता है। तो सबसे पहला आपका है ड्रग पेडर्स, ड्रग पेडलर्स जिसे नशा बेचने वाले कहते हैं, लैंड ग्रैबर्स जिन्हें छीनने वाले कहते हैं, नोटोरियस बदनाम, मारूफ, मशहूर, इनिशिएटेड जिसे शुरू किया, आगाज़ किया, इंटरस्पेटेड। तो इंटरस्पेटेड का क्या मतलब है, इंटरस्पेटेड का मतलब है कि राह बंद करना, रोक लेना एक किस्म का, ठीक है। इंटरस्पेटेड माना रोक लेना, ठीक है। और आपका आता है रिकवर्ड। क्या आता है, रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब बरामद करना किसी चीज़ को, या हासिल करना आप कह सकते हो, आता जाना किसी किस्म का, ठीक है। उसके बाद है आपका, यहाँ पर है हशीश। हशीश आफ्यून को कहते हैं, चर्स को कहते हैं, आइस आइस को कहते हैं, बर्फ़ को ही कहते हैं। मी वाइल इसी असना में आप कह सकते हो। ये एक एडवर्ब भी है आपका। सपिशियस, सस्पिशियन, सस्पिशियन आप शक को, शुबा को कहते हैं, बदगुमानी को कहते हैं। अक्यूज मुलजिम को आप कहते हैं। एम्फेसाइज यानी कि जोर दिया। तो चलिए नीचे जाते हैं। नीचे हमारे पास है कुछ और दो तीन वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ गाइस जस्ट। तो उसके बाद है अनटर्न्ड यानी कि मोड़ा, फेरा, रुख को मोड़ा। और आपका है कर्ब। कर्ब का मतलब है रोकना, रोकथाम, ठीक है। प्रेशियस कीमती आप हैं एक न्यूज़पेपर में, अगर आप इनको याद करोगे। न्यूज़पेपर में हर चीज़ आपको मिल रहा है, तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि मेरी न्यूज़पेपर की वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आएगा। न्यूज़पेपर आप आसानी से पढ़ सकोगे, इसमें आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, आते हैं अपने न्यूज़पेपर। वेल गाइस, आ गए हैं अपने न्यूज़पेपर पर। ये न्यूज़पेपर मैंने उठाया है द नेशन से। पुलिस अरेस्ट ड्रग पेडलर लैंड ग्रेबर्स। ये पहला जो अमूमन एडिंग होता है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको दिखता है। कभी कभार ये पैसिव में भी आपको मिलेगा, कभी आपको ये पास्ट इंडिफिनिट में भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेडिंग होता है। तो पुलिस क्या किया, अरेस्ट करता है। किसको अरेस्ट करता है, ड्रग पेडलर, लैंड ग्रेबर्स को।
जो आपके नशा बेचने वाले हैं और ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले हैं, उनको क्या करता है, अरेस्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि ग्रामर क्या यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला हेडिंग में, तो अभी क्या मिलेगा आपको, देखिए पुलिस हैव अरेस्टेड 4 persons इंक्लूडिंग ए नोटोरियस ड्रग सेलर मलिक सगीर जावेद ड्यूरिंग ए क्रेक डाउन अगेंस्ट द आउटलास। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक लाइन, एक मतलब सेंटेंस, एक ही जुमले को जो है ना इतना बड़ा करके दिखाया आपको, आप डर रहे हो इससे। इसमें कुछ नहीं है गाइस, इसमें आपको सिर्फ जस्ट देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है। हेल्पिंग वर्ब आपका है हैव, तो हैव को पहचानो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये आपका नाउन है पुलिस। पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कर चुका है। क्या अरेस्ट कर चुका है, अरेस्ट कर लिया है। क्या अरेस्ट कर लिया है, 4 persons। अब ये 4 आपका एडजेक्टिव है और ये पर्सन आपका नाउन है, तो 4 अशखास को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये इंक्लूडिंग आ गया, तो ये इंक्लूडिंग आपका क्या होता है, इंक्लूडिंग आपका होता है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का के तौर पर काम करता है, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। तो इंक्लूडिंग ए नोटोरियस ड्रग सेलर मलिक सगीर जावेद, यहाँ तक ये एक आपका किसके बारे में बता रहा है कि इंक्लूडिंग यानी कि शामिल थे, नटोरियस, नटोरियस यानी कि मारूफ मशहूर, जिसे आप कह सकते हो कि मलिक सगीर जावेद मशहूर जो ड्रग सेलर थे, शामिल थे। ये जो 4 अशखास थे उनमें शामिल थे। किस में शामिल थे, मलिक सगीर जावेद यानी कि मशहूर ड्रग सेलर थे, उसके काम में शामिल थे ये। तो ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग फिर से आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका आ गया, तो इसे कहते हैं फ्रेज। आप इसे फ्रेज भी कह सकते हो, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज आप इसे कह सकते हो, और इस इंक्लूडिंग को भी आप एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, उन 4 अशखास के बारे में दे रहा है, बता रहा है कि वो 4 अशखास जो मशहूर ड्रग सेलर थे, जावेद मलिक सगीर जावेद। तो ड्यूरिंग मतलब एक ड्यूरिंग एक क्रैकडाउन के दौरान उन्होंने क्या किया था, कानून को तोड़ा था, तो इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर चुका था। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। द एक्शन, अब देखिए यहाँ से हैज़ बीन, ये हैज़ बीन क्या है, यही तो ग्रामर ट्रिक्स हैं, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, यानी कि इनिशिएटेड। अब यहाँ तक इसको पहले पकड़ो, यहाँ तक आप अगर पकड़ चुके से तो आगे आपको न्यूज़ में कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा। आगे आपको प्रीपोजिशन फ्रेज मिलेगा, यानी कि जो नाउन के साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ से लेकर मैं तो कहूँगा कि पूरा का पूरा यहाँ तक जो है ना आपका फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा, जिसमें आपको प्रीपोजिशन फ्रेज भी दिखेगा। द एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड, यानी कि जो ये अमल था उसे क्या किया गया, आगाज़ किया गया था, आगाज़ किया गया है, या आगाज़ कर लिया गया है इस अमल का, इस अमल का आगाज़ कर लिया गया है, आप इस तरह कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना पैसिव है। इस अमल का आगाज़ किया जाता है ऑन द स्पेशल डायरेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद मोहम्मद एहसान यूनिस। अब यहाँ तक कामा दिया है, कामा के बाद इन्फॉर्म्ड दिया, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आपका आ गया। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा क्या काम करता है आपका, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम करता है। तो इन्फॉर्म्ड ए पुलिस ऑफिसर ऑन फ्राइडे, अब यहाँ तक आपका एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि क्या किया गया है, एक्शन शुरू किया गया है ऑन द स्पेशल डायरेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद यानी कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद के किस पर, हिदायत पर, स्पेशल हिदायत पर ये अमल शुरू किया गया है। मोहम्मद एहसान यूनिस जो आईजी पुलिस इस्लामाबाद थे, उनकी जो स्पेशल हिदायत थी उस पर किया गया था। इन्फॉर्म्ड ए पुलिस ऑफिसर ऑन फ्राइडे, यानी कि इन्फॉर्म्ड किया है किसको, एक पुलिस ऑफिसर को जुमे के दिन इन्फॉर्म किया है किसको, जुमे के दिन।
उसके बाद कहता है द पुलिस रेडेड डिफरेंट लोकेशन इन द सिटी एंड अरेस्टेड मलिक सगीर जावेद। अब यहाँ तक क्लियर है गाइस, यहाँ तक आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। यानी कि पुलिस ने क्या किया, रेड यानी कि छापा लगाया। छापा लगाया कहाँ पर, डिफरेंट लोकेशंस पर। कहाँ, शहर शहर के डिफरेंट लोकेशंस पर। और किसको गिरफ्तार किया, मलिक सगीर जावेद को। उसके बाद कहता है मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इजाज़ एंड मोहम्मद फयाज। मोहम्मद इजाज़, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद फयाज। अकॉर्डिंग टू द डिटेल। अब अकॉर्डिंग टू द डिटेल आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है। ये बता रहा है, क्या बता रहा है, इनके बारे में बता रहा है कि ये जो चार मुलजमान थे, तीन मुलजमान थे, इनको गिरफ्तार किया गया। चार मुलजमान को, सॉरी, मलिक जावेद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इजाज़ और मोहम्मद फयाज को गिरफ्तार किया पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से। अकॉर्डिंग टू द डिटेल, डिटेल के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। द पुलिस इंटरेस्टेड द होल व्हीकल। अब कहता है पुलिस क्या है, इंटरेस्टेड है किसमें, होल व्हीकल। अच्छा, द पुलिस इंटरस्पेटेड द व्हीकल ऑफ मलिक सगीर जावेद एंड रिकवर्ड 1118 grams of hashish, 110 gram of ice and 49 bottles of imported liquor from the vehicle। अब ये कि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कहाँ से हमने छोड़ा था, द पुलिस। पुलिस इंटरस्पिटेड मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। पुलिस ने क्या किया, इंटरस्पिटेड किया। अब इंटरस्पिटेड का मैंने आपको बताया था, मुझे थोड़ा यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो खुद देख लेना। द व्हीकल ऑफ मलिक सगीर जावेद, यानी कि मलिक सगीर जावेद की जो गाड़ी थी उससे उन्होंने क्या किया, उससे शायद इंटरस्पेटेड किया, यानी कि रोक लिया, शायद उसका राह रोक लिया, इस तरह हो सकता है। तो एंड रिकवर्ड, और बरामद किया, हासिल किया, उसे मिला, क्या मिला, 180 ग्राम। रिकवर्ड भी आपका पास्ट इंडिफिनिट है, एंड रिकवर्ड, और उसे मिला 1180 ग्राम आशीष मिला उसे, यानी कि चर्स मिला। 110 ग्राम उसे क्या मिला, बर्फ़ मिला। एंड 49 बोतल्स ऑफ इम्पोर्टेड लिक्विड, यानी कि उसे इम्पोर्टेड लिक्वर्स भी मिले, यानी कि जो शराब वगैरह होते हैं इस तरह की बोतल्स, उसे 49 बोतल्स उस पुलिस को मिले। फ्राम द व्हीकल, गाड़ी से, ठीक है। फ्राम द व्हीकल यानी कि ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन आप इसे फ्रेज कह सकते हो, गाड़ी से मिले। तो जावेद वाज ए नोटोरियस ड्रग सप्लायर। अब देखिए यहाँ पे आपको पास्ट सिंपल मिल रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो जावेद क्या था, एक नोटोरियस ड्रग सेलर था, यानी कि मशहूर मारूफ ड्रग सेलर था। हु, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया आपका, यानी कि रिलेटिव क्लास भी आप इसे कह सकते हो, एडजेक्टिव क्लास भी इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, मलिक जावेद के बारे में, ठीक है, जो एक मशहूर ड्रग सेलर थे। हु हैज़ बीन बुक्ड एट शालीमार एंड कोहसार पुलिस स्टेशन इन 20 केसेस ऑफ लिक्विड सेलिंग। अब यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब क्या बता रहा है, मलिक जावेद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो क्या है, हैज़ बीन बुक्ड, हैज़ बीन बुक्ड यानी कि बुक्ड कर लिया गया है एट शालीमार एंड कोसार पुलिस स्टेशन में। 20 केसेस में उसे बुक्ड कर लिया गया है, किस चीज़ की, जो लिक्वर है, जो मतलब शराब वगैरह है, उसकी बेचने में उसे जो क्या किया है, गिरफ्तार मतलब बुक्ड कर लिया गया है। शालीमार पुलिस ने और कोसार पुलिस ने उसे क्या किया, बुक्ड कर लिया है। तो आगे चलते हैं। मीनवाइल, तो ये आपका एडवर्ब है, या आप इसे स्ट्रक्चर भी कह सकते हो कि इसी असना में द पुलिस इंटरस्पेटेड ए पासर बाय ऑन सस्पिशन एंड रिकवर्ड 1045 ग्राम्स ऑफ हशीश। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ज़ाहिर नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कहाँ पर थे हम गाइज। मीन वाइल द पुलिस इंटरस्पेटेड ए पासर बाय ऑन सस्पिशंस एंड रिकवर्ड 1045 grams of hashish from his possession
at F11 Service Road. The accused was later identified as मोहम्मद इजाज। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है गाइज। अब यहाँ से लेकर मीनवाइल से लेकर मीनवाइल आपका स्ट्रक्चर लगाया उसने, सी एस नाम एडवर्ब है। पुलिस ने क्या किया, इंटरसेप्टेड किया, ये पास्ट इंडिफिनिट है। ए पासर बाय, अब देखो यहाँ से नाउन फ्रेज जोड़ा है, ए पासर बाय ऑन सस्पिशियंस, ये भी आपका नाउन फ्रेज है छोटा सा। ठीक है, अब ये पासर बाय आपका रागुजर हो सकता है। अब इससे पहले एक आर्टिकल लगाया है जो आपका पोस्ट मॉडिफायर है, और इसके बाद पासर बाय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका जो है ना प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो पासर बाय के बाद आपको जो प्री मॉडिफायर है, उसके बाद आपको पोस्ट मॉडिफायर मिला है ऑन सस्पिशियंस एंड रिकवर्ड, और क्या किया, रिकवर्ड किया 1045 ग्राम क्या किया, आशीष और चर्स से, किससे, उस जगह से, उसके जगह से, जो उसका जगह था, किसका, वो मलिक जावेद का जगह था, F1 सर्विस रोड पर जहाँ पे उसका जगह था। ठीक है, वहाँ से उसने क्या किया, 1045 ग्राम आशीष बरामद किया। पुलिस ने उसने क्या किया, एक पासर बाय ऑन सस्पिशंस पर उससे रिकवर्ड किया, यानी कि उसे रोका था F1 रोड पर, तो वहाँ से उसे ये चीज़ें मिली थी। उसके बाद कहता है द अक्यूज्ड वाज, जो मुजरिम था, वाज लेटर आइडेंटिफाइड, बाद में क्या किया, उसे शनाख्त किया गया था। तो ये आपका है पैसिव, किसका पैसिव है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, यानी कि मुलजिम को शनाख्त किया गया था, किसके रूप में, एज ए मोहम्मद इजाज़, यानी कि मोहम्मद इजाज़ की तरह। उसके बाद है ही हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड इन 4 सच केसेस एट शालीमार पुलिस स्टेशन। अब यहाँ तक देखो, इसके बारे में कह रहा है कि ही मतलब वो इजाज़ का कह रहा है। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड, यानी कि ये भी क्या था, बुक्ड हो चुका, किया गया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव है गाइस, पास्ट परफेक्ट का पैसिव भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो वो बुक्ड किया गया था 4 ऐसे केसेस में जो शालीमार पुलिस स्टेशन में थे। ठीक है, द पुलिस लेटर रिकवर्ड 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम द एक्यूज्ड। अब पुलिस ने क्या किया, रिकवर्ड किया, क्या रिकवर्ड किया, 20 बोतल्स जो शराब के थे इस मुलजिम से उसने बरामद किए। ये आपका पास्ट का सेंटेंस था। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस था। द IGP हैज़ अप्रिशिएटेड द पुलिस परफॉर्मेंस। अब यहाँ तक एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इस सेंटेंस में क्या है, द IGP हैज़ अप्रिशिएटेड द पुलिस परफॉर्मेंस, यानी कि पुलिस की कारकर्दगी को IGP ने क्या किया है, अप्रिशिएट किया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि IGP ने अप्रिशिएट किया है, दाद दिया है, किसको, पुलिस परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को। तो आगे जाते हैं, क्लियर गाइस। ही एम्फेसाइज्ड, अब यहाँ तक आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट, उसने जोर दिया। दैट, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इस्लामाबाद पुलिस विल नॉट लीव एंड स्टोन अनटर्न टू कर्ब द मीन्स ऑफ ड्रग्स। नो वन वुड बी अलाउड टू प्ले विद द प्रीशियस लाइव्स ऑफ आवर यंग जनरेशन, ही एडिट, यानी कि उसने एक ऐसा एडिट किया, शामिल किया उसमें कि भैया जो यहाँ से देखो, मैं आपको बताऊँ कहाँ पर थे हम, एम्फेसाइज, उसने जोर दिया। दैट, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्या जोर दिया उसने, अब उस चीज़ के बारे में कह रहा है, उस चीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे या विच लगाएंगे। अब उस चीज़ जो उसने जोर दिया था उस चीज़ के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, दैट इस्लामाबाद पुलिस विल नॉट लीव, नहीं छोड़ेगा, किन को नहीं छोड़ेगा भाई, एनी स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी अनटर्न्ड यानी कि स्टोन को नहीं छोड़ेगा, टू करब द मीन्स, यानी कि मीन्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के जो मीन्स है करब के, उनको नहीं छोड़ेगा इस्लामाबाद का पुलिस। नो वन वुड बी अलाउड, अब यहाँ पर वहाँ पे आपको मिला क्या, फ्यूचर क्या मिला आपको, फ्यूचर इंडिफिनिट मिला। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट भी आपको यहाँ पे मिल गया कि पुलिस नहीं छोड़ेगा, किसको नहीं छोड़ेगा,
ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यानी कि रिलेटिव क्लास के बाद आपको मिला है फ्यूचर इंडिफिनिट। नहीं छोड़ेगा मतलब उन्हें इस काम के लिए, ड्रग्स के लिए। तो उसके बाद आपको मिल रहा है नो वन भी आपको मिला, ठीक है। नो वन वुड बी, अब वुड भी आपको मिल गया है, एक मॉडल एक्सिलरी है, ठीक है। वुड बी अलाउड, अब ये वुड का जो है ना पैसिव है गाइस, वुड का पैसिव है। वुड का पैसिव जब आएगा तो वुड बी अगर आ गया, अलाउड आपको मिला यानी कि थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वुड बी का ये पास्ट है। यानी कि क्या किया जाएगा, खेलने नहीं दिया जाएगा। किसको नहीं खेलने दिया जाएगा, विद द प्रीशियस लाइव्स, कीमती ज़िंदगियों के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा उन्हें। किनको, नो वन, किसी को भी खेलने नहीं दिया जाएगा उनकी ज़िंदगियों के साथ, उनकी कीमती ज़िंदगियों के साथ। ऑफ आवर यंग जनरेशन, जो हमारे यंग जनरेशन है, ही हैड इट, उसने क्या किया, शामिल किया। जब भी हम प्रेजेंट में कोई पास्ट का फ़िक्रा बोलते हैं तो उसके लिए हम वुड भी इस्तेमाल करेंगे, विल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि मेरी माँ ने कहा, माई मदर सेड, वो मुझे कल पैसे देगी या वो मुझे पैसे देगी, यानी कि इस टाइम मुझे प्रेजेंट में ही पैसे देगी, तो मैं उसके लिए वुड लगाऊंगा, विल नहीं लगाऊंगा। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगी। माई मदर सेड, ही शी वुड गिव मी मनी, वो मुझे पैसे देगी। तो गाइज़ इस किस्म के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को न्यूज़पेपर के साथ। टेक केयर गाइज़।